स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि विस्पर थ्योरी के बेसिस पे हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप जो है वो विद इन 10 सेकेंड्स जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सच लग रहा है या नहीं? तो चलो अभी हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से जितने जल्दी हो सकता है आप उस मॉलिक्यूल का शेप फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो आयन हो या फिर मॉलिक्यूल हो। और आई होप आपको ये वीडियो समझने के लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो जो है विस्पर थ्योरी से रिलेटेड वो आपको देखना जरूरी है, अदरवाइज ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो आज की जो शॉर्ट ट्रिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? जैसे हमने विस्पर थ्योरी स्टडी किया था, विस्पर थ्योरी में हमने क्या कहा था कि भाई विस्पर थ्योरी तो शेप बताती है और शेप में भी वो क्या बताता है कि अगर कोई लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है तो वो एक दूसरे से इतनी दूर होती है कि उनमें मिनिमम एनर्जी रहे और मैक्सिमम स्टेबिलिटी रहे। राइट, ये अब तो हम स्टडी कर ही चुके थे। तो अब हम देखते हैं कि जैसे अगर हमारे पास में यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, तो तीनों एग्जाम्पल को देख के डायरेक्टली तो हम नहीं बता सकते कि इन सभी मॉलिक्यूल्स का शेप क्या होगा। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स का और साथ में आयन का शेप क्या होगा ये फाइंड आउट करने के लिए देखो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक क्या है? सबसे पहले तो हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। यहाँ पर ये तो क्लियर है कि क्लोरीन क्या है, सेंट्रल एटम है। सो क्लोरीन के ऊपर दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के ऊपर कितने हैं? देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7 होते हैं, क्योंकि हमें पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर 2, 8, 7, तो इसीलिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद में आप क्या करोगे? 7 लिखोगे प्लस कितने बॉन्डेड एटम्स है वो आपको लिखना है। यहाँ पर 3 बॉन्डेड एटम है, मैं इसीलिए यहाँ पर +3 करूंगी अपॉन 2। तो जब आप इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमें आंसर यहाँ पर मिलता है 5। वेरी सिंपल, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखा, कितने बॉन्डेड एटम्स है वो लिखा 3, और उसके बाद में हमने कैलकुलेट किया। अब हमारे पास में 5 आंसर आया है। तो अब हमें पता है कि एक तो सेंट्रल एटम है, तो इसलिए मैंने उसको क्या कहा? ए कहा। सेंट्रल एटम को हमने ए कहा है। और यहाँ पर बॉन्डेड एटम कितने हैं पहले तो हमें वो देखना है। तो यहाँ पर 3 बॉन्डेड एटम है, इसीलिए मैं कहूंगी AB3। सो ये सभी क्या हुई? इलेक्ट्रॉन पेयर्स हुई है, ये सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। सो हमने 3 पेयर तो बॉन्डेड एटम के लिए निकाल ली, और ये बच गई है AB3L2। 2 लोन पेयर बच गई, क्योंकि हमारे पास 5 थी, 5 में से 3 तो हमने बॉन्डिंग में डाल दी, तो 2 लोन पेयर्स हमारे पास बच गई है। और अगर आपको याद है तो आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि अगर AB3L2 टाइप का अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसका शेप क्या होना चाहिए। और उस मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा? इस मॉलिक्यूल का शेप होगा टी शेप्ड। क्या होगा इस मॉलिक्यूल का शेप? टी शेप्ड होगा। अब जब टी शेप्ड है इसका, तो क्लियर हो गया कि ClF3 का शेप क्या होना चाहिए? टी शेप। चलो अभी हम सिमिलरली कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है? ब्रोमीन है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 35। तो आप इसको लिखोगे कैसे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर उसके बाद में हम 4s2 लिखते हैं, 3d10, और फिर आ जाएगा 4p5। चलो काउंट कर लेते हैं। 2 + 2 6 10 20 30 35, ये हो गया। अब देखो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे काउंट करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन कितने हैं? ये हो गए 2 और ये 5, क्योंकि लास्ट शेल कौन सा है? लास्ट शेल 4th शेल है, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 7। अब देखो इसको देखो 7 है, सो 7 + 5 बॉन्डिंग है, इसलिए 7 + 5 अपॉन 2 कितना आया है? 12 अपॉन 2, तो कितना आ गया है? 6। यहां तक क्लियर है हमारा? तो हमारा 6 तो आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पर एक क्या है? सेंट्रल एटम है, इसलिए हम ए लिखेंगे। कितने बॉन्डिंग है? 5। सो AB5। लोन पेयर कितनी होगी? 1 होगी। मुझे कैसे पता चला लोन पेयर 1 है? तो मैं लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते देखती हूँ। लोन पेयर इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। सो यहाँ पर 6 क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है। सो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर 5 थी, तो लोन पेयर कितनी हुई? 1। सो इस तरीके से हमने कहा कि भाई ये L1 होता है, और जब भी AB5L1 होता है उसका शेप हो जाता है स्क्वेयर
स्क्वायर पिरामिडल, इसका शेप होता है स्क्वायर पिरामिडल। ओके, समझ में आ रहा है ये सब चीजें। चलो अब हम देखते हैं हमारा लास्ट एग्जाम्पल, ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे सेंट्रल एटम कौन सा है यहाँ पर, वो ऑक्सीजन है। तो हमने लिखा है यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, मींस 2 6 होते हैं 6। अब देखो मैंने प्लस लिखा है यहाँ पर, इस मॉलिक्यूल में प्लस है इसीलिए हमें करना पड़ेगा 6 - 1, तो कितना आ गया 5। तो चलो 5 आ गया है। अब हम देखते हैं 5 यहाँ पर है 5, कितने बॉन्डेड एटम्स है 3, 5 + 3/2 इज इक्वल टू कितने हो गए यहाँ पर 8/2। सो हमारे पास आ गई 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आई। अब सेंट्रल एटम 1 है, बॉन्डेड कितना है AB3 है, तो एक लोन पेयर हो गई, तो AB3L, AB3L। और जब भी AB3L टाइप रहता है तो क्या आप बता सकते हो कि AB3L टाइप मींस कौन सा शेप होगा, और जब भी AB3L टाइप होता है तो उसका शेप होता है पिरामिडल। सो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल का या आयन का शेप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये बहुत ही इजी शॉर्ट ट्रिक है। आप फर्स्ट टाइम जब करोगे तब आपको ये थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट अगर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ही इजी और इजीली यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। Okay students, I hope today you enjoyed this short trick as well. Thank you students and have a good day ahead.